ऐसा देखा है कि किसान हितैषी सरकार, आप ये देखिए 10-10 रुपए 5-5 रुपए भाव बढ़ा करते और किसान हितैषी बन जाते थे। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि देना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी। और जो फैमिली आईडी आपकी बनी है, जिसके लिए लोग कहते हैं कि मेरा राशन कार्ड कट गया, फैमिली आईडी की ये सोच जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की है। मैंने तो इन 20 सालों में ये देखा था, जिस आदमी ने सरपंच को वोट दी है उसकी तो बीपीएल बन जाएगा, और जिसने वोट नहीं दी है उसका बीपीएल कभी नहीं बनेगा, चाहे उसका कितना ही वो गरीब हो। और वोट अगर दे रखी है तो उसका चाहे 10 किले भी हो, चाहे सरकारी नौकरी भी हो, उसका बेटा लगा और उसका बीपीएल बन जाता था ना। अब तो आपने किसी के धक्के खाने की जरूरत ही नहीं। और ना बेचारा कोई सरपंच भला आदमी, ना वो बुरा बनेगा, और ना आप किसी को उलाना दोगे। आप अपना पोर्टल पर जाओ और अपना फैमिली आईडी ठीक करा लो। ये मैं मानती हूँ कि कई बार नई पॉलिसी जब आती है तो उसमें दिक्कत भी आती है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो कभी भेदभाव नहीं करती। इंसान भेदभाव कर सकता है। मैं ये कह दूंगी ये तो मेरी बहनें हैं, ये भाई हैं, आपको मैं प्राथमिकता दूंगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि पढ़ी लिखी पंचायतें बनी है। देखा, आज मैं मैं 15 गांव का दौरा कर चुकी हूँ, मैं राई विधानसभा जा चुकी हूँ, लेकिन मैंने आज पहली बार जो है ना, मेरे पास सरपंच जो है हमारा भाई संदीप कुमार आया ना, तो सारी महिलाएं सरपंच में बनी मिली। परसों में गोहाना हल्के में थी, 5 गांव का दौरा किया, 5 महिलाएं सरपंच थी। तो ये कितनी खुशी की बात है कि महिलाएं सरपंच होना। ये भी तो मुख्यमंत्री जी की देन है कि महिलाएं आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन बिल लेके आए कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। अब ये जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो सरपंच बनी है, कल को ये एमएलए भी बनेंगी, ये एमपी भी बनेंगी, और इन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री और कोई प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंचेगा। एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां आप ये सोचो कि मोदी जी क्या थे, कहां थे। अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, यहां हर आदमी आगे पहुंच सकता है। यहां कोई ऐसा नहीं है कि जिसका दादा मंत्री था उसका बेटा बनेगा और उसी का पोता बनेगा। अगर ऐसा होता तो मैं आज आपके आगे नहीं होती। मेरे तो खानदान में कोई मेंबर पंचायत भी नहीं बना था। तो आप सब लोग आगे बढ़ सकते हो, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ सकते हो। लकीर के फकीर आपको नहीं बनना है, और आपको जो भी समस्याएं आपने दी है ये आपकी पूरी होंगी। जो काम आपने बताए हैं वो भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जिले में 4878 सरकारी नौकरियां मिली हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है, पहली ऐसी सरकार आई है जिसमें सरकारी नौकरी योग्यता के आधार पर मिली है। इससे पहले तो आपने देखा होगा, जिस गांव का जो मेन सा आदमी था, जिसका विधायक के पास, मंत्री के पास आना जाना था, या तो उसके बेटे को नौकरी मिलती थी या उसको नौकरी मिलती थी जिसकी जेब में दम था, जो पैसा भर सकता